इधर अमेरिका की एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया और उधर भारत और अमेरिका के बीच रातों रात ट्रेड डील हो गई। अब इस पूरे मामले में शंकाओं के बादल गहराने लगे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, अमेरिका के कृषि मंत्री द्वारा न केवल ट्रेड डील पर जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि भारत में जो अमेरिका सामान भेजेगा उसमें 0 टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिका जो सामान भारत के लोग भेजेंगे, भारत के व्यापारी भेजेंगे, उसमें 18% टैरिफ लगेगा। लेकिन सबसे डरावना ऐलान जो था ट्रंप और अमेरिका की कृषि मंत्री द्वारा, वो ये था कि भारत का कृषि सेक्टर अब अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए खोल दिया गया है। अब ये सवाल खड़े हो गए कि क्या इस ट्रेड डील से भारत का किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? अगर भारत का कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा तो फिर भारत के कृषि का सामान सस्ता हो जाएगा और उसके लिए दोस्तों कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तय है कि आज संसद में इस पूरे मामले में विपक्ष सवाल पूछेगा सरकार से। सरकार जवाब देती है कि नहीं देती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एप्स्टीन फाइल का जिक्र अब संसद तक उठने लगा है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दिया संसद में, और जब यह ट्रेड डील का ऐलान हुआ तो संजय सिंह एक कदम और जाकर कहते हैं, एप्स्टीन फाइल्स में महामानव का जिक्र और अमेरिका से अडानी को समन, इन 2 घटनाओं के कारण मोदी ने भारत के हितों को बेच दिया है। क्या अब ट्रंप तय करेगा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? इस फैसले के कारण देश की जनता को अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। कि कैसा फैसला है कि अमेरिका तो भारत से 18% टैक्स लेगा, लेकिन भारत अमेरिका से आने वाला सामान का टैक्स 0 करेगा। क्या देश के करोड़ों किसानों के भविष्य को गिरवी रख दिया गया है? कल तक जो गोदी मीडिया मोदी की चीन और रूस से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे, आज चमचागिरी का बाजार गर्म होगा। दोस्तों, संजय सिंह ने बकायदा संसद के अंदर भी यह मामला उठाया और कहा कि एप्स्टीन फाइल पर प्रधानमंत्री का नाम आया है, क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए था? अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते? भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका ये चीज नोट नहीं किया जाएगा। आप हमेशा चर्चा करते हैं, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, माघ मेला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई मान्यवर, बहुत ही दुखद घटना हुई। शंकराचार्य जी, परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वहां से चले गए। और भी शर्मनाक बात यह, आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं तो देश के अंदर नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता।
विकसित भारत के लिए यह विचारधारा आपकी काम नहीं करेगी। नफरत फैलाओ और राज करो की, अंग्रेजों की जो विचारधारा थी, बांटो और राज करो की जो विचारधारा थी, उससे नहीं बन सकता। मान्यवर, बात कर लें विदेश नीति की। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म हो रहा है, बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका ये चीज नोट नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, देश व्यवस्थाओं से चलेगी। यहां बैठे हैं जावेद भाई, संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जुडिशरी की हालत आपने कर दी है, यह कर दिया आपने। देखिए, न्यायालय ट्रांसफर करता है जज का। अरे मान्यवर, जज का ट्रांसफर हुआ है, अवमानना होगी। जज का ट्रांसफर हुआ है, जज का ट्रांसफर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो काम आप जो हुआ ऐसी चीज ना बोले जो कंटेम्प्ट हो कोर्ट का। और इस तरह से एफआईआर दर्ज करके, लोगों के दबा के, लोगों के अधिकारों को छीन के, हमारी पार्टी के तो खैर पीछे ही पड़े हुए हैं आप लोग। चैतर बसेवा एक आदिवासी नेता हैं, उनको गिरफ्तार करके आपने 3 बार गुजरात के अंदर जेल में डाल दिया। महराज मलिक हमारे विधायक हैं, उनको डाल दिया जेल में। हम लोगों को तो जेल भेज ही चुके। आप रोज मुकदमा लिखते रहते हैं, एफआईआर लिखते रहते हैं। सोनम वांगचुक को अभी भी आपने जेल में रखा हुआ है। तो एक के बाद एक लोगों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के आप कैसे काम करेंगे? आप पूरे देश में एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं, एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं सर, सबको 2-2, 3-3 मिनट मिला है। मैं 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में, आधा मिनट। मान्यवर, मैं पार्टी का लीडर हूं, 1 मिनट में खत्म, आधा मिनट। पार्टी का लीडर है मान्यवर, एसआईआर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश में करोड़ों लोगों के वोट काट रहे हैं। यूपी की बात अगर मैं कर लूं तो वहां पर आपके ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की सूची बनाई, ग्रामीण चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए और शहरी चुनाव के लिए, उसमें दिखाया 17 करोड़ वोट। और एसआईआर के लिए जो केंद्रीय ज्ञानेश कुमार जी की निगरानी में जो सूची बनी, उसमें दिखाया गया 12 करोड़ 55 लाख वोट, 4.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कहां पर उड़ गए? और आप कह रहे हैं हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे तो 3.5 करोड़ वोट आप ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसआईआर में आप नेताजी के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर, एसआईआर में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेज रहे हैं, पूर्व एडमिरल को नोटिस भेज रहे हैं। अब कैसा एसआईआर करा रहे हैं? ये एसआईआर नहीं है, चुनावी घोटाला है। मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट में। फाइल का जिक्र हुआ, एक विकृत यौन मानसिकता के सजायाफ्ता अपराधी का जिक्र इस संसद के पावन पटल के ऊपर करना इनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है।
सर एक बात आ फैक्ट जाने ऑफ द मैटर ये बस एक मिनट आ है, जाए। among the millions of emails there is no direct email with Prime Minister. Sir, no direct message, no direct phone call. मैंने पहले कहा है नहीं कि अगर कोई चीज तथ्य के परत नहीं है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं सर, मैं अपनी बात बस 2 वाक्यों में समाप्त करना चाहता हूं। ना कोई ईमेल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फोन कॉल है, और उसके बाद निराधार अनलगर आरोप के ऊपर एक सजाए याफ्ता अपराधी का नाम लेकर यहां पे बोलना, यह बहुत ही निंदनीय है और इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और सर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि वो फॉल्स और सेंसेशनल आरोप है, और प्रधानमंत्री जी इजराइल में अपनी ऑफिशियल यात्रा पे थे, एक मुलाकात ऑफिशियल है, और उसके बावजूद वहां पर सिर्फ एक ही गायन हुआ, वो था राष्ट्रगान। अगर उसमें नाच गाना इनको नजर आता है, हो सकता है इसे राम मंदिर में नजर आता हो। तो मैं इस पे घोर भर्त्सना करते हुए सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विकसित रोकने के लिए यह मचा हुआ तहलका है। नहीं, देखो जो माननीय सदस्य ने जो तथ्य के विपरीत और संविधान के विपरीत बात कही, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जवाब सवाल नहीं है, आपकी बात आ गई।